हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का आज की कक्षा में। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों हम संख्याओं के बारे में समझते हैं, जानते हैं, उनकी परिभाषाएं जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, प्रकार जानते हैं और उनको कैटेगराइज करते हैं अलग अलग हिस्सों में उनके गुणों के आधार पे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप ये समझ लें कि हम समझने क्या जा रहे हैं। पहले इसमें आप देखिए, जैसे मैंने एक अंक लिख दिया 2, ठीक है ना, 2। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि बताइए ज़रा कि ये 2 क्या है, किस प्रकार की संख्या है। तो आप में से बहुत से लोगों ने जवाब दिया कि ये एक सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। मैंने कहा अच्छा, और इसके अलावा कुछ? तो कुछ सोचेंगे और कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर है, कुछ कहेंगे ये होल नंबर है, कुछ कहेंगे ये इंटीजर है यानी पूर्णांक है, कुछ कहेंगे कि ये एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह से बच्चों आपने 2 की अलग अलग नाम बता दिए, मुझे अलग अलग प्रकार बता दिए कि इन प्रकार की संख्याओं में भी ये 2 आता है। तो किन गुणों के आधार पर ये इतनी प्रकार से वर्गीकृत है, इन गुणों को हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि इतने सारे नाम, इतनी सारी कैटेगरीज इसकी क्यों पड़ गई हैं। ठीक है, ये सभी आंसर सही हैं। प्राकृतिक भी है, ये होल नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, इंटीजर्स भी है और जो है ये एक डिजिट भी है, अंक भी है, ठीक है, संख्या भी है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्री डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे नंबर्स को, यानी संख्याओं को। ठीक है, तो हमने ऊपर नंबर लिख लिया और संख्या लिख ली है। ठीक है, और अब एक ट्री डायग्राम बनाएंगे और इनके भागों को अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से इनको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे, किस कैटेगरी को बिलोंग कर करके कैसे ये गुणों में कन्वर्ट करती है अपने आप को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनको 3 भागों में मैंने इनको बांटा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें कैसे कैसे ये संख्याएं वर्गीकृत हो जाती हैं। पहला है रियल नंबर, ठीक है बच्चों, यानी कि है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पहले आप वास्तविक संख्या को समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोर्ड पे बहुत सारी संख्याएं लिख दूंगा फिर आपको कंजेस्टेड होगा समझने के लिए। तो मैं एक जो टॉपिक लिख रहा हूँ पहले आप उसी पे फोकस बना के रखिए कि रियल नंबर को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो बच्चों आपने जो संख्या रेखा देखी होगी, यानी इसको नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, नंबर लाइन या संख्या रेखा। ठीक है, इसमें कहीं पे 0 और फिर इसके बाद पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 इस तरफ ऐसे, और इधर नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में भी होती हैं बच्चों के। तो ये जो संख्या रेखा है बच्चों, आप जानते हैं ना कि इस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, अनंत बिंदु हैं इसके ऊपर, है ना, यानी इनके अंदर भी बिंदु हैं यहाँ पे छोटे छोटे, है ना, बहुत सारे अनंत। तो एवरी पॉइंट, एवरी यूनिक पॉइंट, इसका हर एक बिंदु अद्वितीय बिंदु, मतलब एक से अलग दूसरा, दूसरे से अलग दूसरा, जितने भी अद्वितीय यानी यूनिक पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जितने भी मौजूद हैं वे सभी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब चाहे वो फ्रैक्शन है, डेसिमल हैं, ठीक है, मतलब चाहे भिन्नों के रूप में या रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है, चाहे अपरिमेय संख्या है, कुछ भी इसके ऊपर जो मौजूद है वही रियल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए इस नंबर लाइन का नाम रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कि रियल नंबर लाइन है ये, इस पे मौजूद सभी पॉइंट, सभी संख्याएं रियल हैं। ओके, तो अब बहुत आसानी समझ में आया, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे सम है, चाहे विषम है, चाहे परिमेय है, अपरिमेय है, कैसे भी आप कहिए। ठीक है, वो सभी क्या है, वो रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर सारी संख्याएं इस नंबर लाइन पे आ गई हैं तो फिर ये 2 कौन सी कैटेगरी मैंने लिखी है, ये कैटेगरी है बच्चों जो रियल नहीं है, नॉट रियल, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या है। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या। बस, तो जो बच्चे इंटरमीडिएट में है वो तो जानते हैं इमेजिनरी नंबर,
लेकिन उससे जो पहले हैं छोटे बच्चे भी देखेंगे वीडियो 5th के 6th के 7th के, कहेंगे जी काल्पनिक संख्या भी होती है। हाँ बच्चों, काल्पनिक संख्या होती है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 2 निकाल देंगे बड़े आराम से, ±2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता इस तरह, क्योंकि ये माइनस और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 4 आता है, 2 × 2 की मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी आपका 4 आता है, यानी यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी वही है और 2 का स्क्वायर भी वही है, ठीक है। खैर चलिए, फिलहाल बात ये है कि अगर आप 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि -4 का स्क्वायर रूट कीजिए तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। तो जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता तो क्या काम किया गया, इसको मान लीजिए मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, और मैंने फिर 4 को माइनस से मुक्त कर दिया और 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिया 2, और ये रह गया बस सब इनटू में, ठीक है। मल्टीप्लाई में -1 रह गया। अब -1 को क्या कहें, -1 का क्या रूट निकाल सकते हैं, -1 का रूट भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको इमेजिन कर लिया गया, इसकी कल्पना कर ली गई और उस कल्पना का नाम है, यानी कि -1 एक यूनिट की तरह से ले लिया गया जिसका नाम रख दिया गया आई, ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी, ठीक है। ये आपने इस यूनिट का नाम आई रख लिया। अब ये क्या है, ये 2 तो एक रियल नंबर में आएगा यहाँ पे, और ये माइनस जो 1 का अंडर रूट है वो एक आई यूनिट से डिनोट कर दिया गया, तो ये बन गई इमेजिनरी नंबर। यानी कि अगर किसी भी रियल नंबर की इस यूनिट में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो एक काल्पनिक संख्या बन जाती है। इंटरमीडिएट में कॉम्प्लेक्स नंबर से आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल्स जब वो टॉपिक हम लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि काल्पनिक संख्याएं क्या हैं। काल्पनिक संख्याएं वे हैं जिनका आप स्क्वायर कर दें तो आपको -1 मिलता है, अगर आप, ठीक है ना, जैसे i का स्क्वायर कर दिया -1, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 4i का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर तो हो गया आपको 16 और i का स्क्वायर हो गया -1, तो ये हो गया -16। जबकि आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे रियल नंबर में आपको माइनस का नंबर तो नहीं मिलना, ठीक है ना। हमेशा कभी भी आप किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसकी उसी में मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव हो ही जाता है। लेकिन यहीं पे एक ऐसी चीज़ है इमेजिनरी नंबर में जहाँ पे आप अगर काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपका आंसर माइनस में मिलता है, ठीक है। तो इतना परिचय इसका काफ़ी है, बाकी बातें जब तब करेंगे जब इस टॉपिक को लेंगे, ठीक है। अगला नंबर किसका लेते हैं भाई, अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी को मिला दीजिए, बन गया कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसका नाम है सम्मिश्र, ठीक है ना, मिश्रित कर दिया, मिक्सचर बना दिया, ठीक है ना, मिश्रण, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। ये a + ib, ठीक है, यानी कि a रियल नंबर है तो b भी रियल नंबर, लेकिन मल्टीप्लाई i में हो गई है तो ये बन गया इमेजिनरी। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाया सम्मिश्र संख्या बन गया। ये किसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम बाद में आने वाले टाइम्स में जब हम पढ़ाएंगे तब लेंगे, ठीक है। अब आगे की चलते हैं, आगे की कैटेगरी में कैसे रियल नंबर को 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। थोड़ा दूर ले आके बांटते हैं क्योंकि बीच में बहुत सारे नंबर लिखने हैं मुझको। एक भैया रैशनल और एक आएगा इरेशनल, ये हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। ये किस में आते हैं, सब रियल नंबर में। इसको हिंदी में कह देते हैं परिमेय संख्या। और एक हो गए आपके इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये वास्तविक संख्याओं के 2 भाग हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, चल रही है, ओके। तो रैशनल नंबर
और इरेशनल नंबर। अब इन दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर बच्चों वे संख्याएं हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हैं या रखते हैं, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें शर्त है कि Q जो है यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये P/Q है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो लेकिन ये नीचे वाली जो है वो क्यों कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट 0 कोई भी इंटीजर यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक, इसका उल्टा अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं बच्चों जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे, कभी भी नहीं रख सकते। ज़्यादातर संख्याएं वे होती हैं, जैसे आप देखेंगे कि √2 है, √3 है, √5 है। इनके अगर आप जो डिवीज़न मेथड है उससे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स निकालेंगे अगर आप इसके, तो एंडलेस, पॉइंट के बाद भी एंडलेस, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। P/Q की फॉर्म में आप इसे चेंज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पाई भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये मत समझना पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो ये रैशनल हो जाएगा। पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 की, बिल्कुल इक्वल नहीं होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप ये समझिए कि अगर स्क्वायर रूट्स में हम बात करें कि जी किन किन का स्क्वायर रूट होगा, तो मैं आपको बता दूं जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे ये, ठीक है, ये सब 9 है, 9 भी है ना। तो आगे बहुत सारी हैं, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिनके वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। तो इनको छोड़ के किसी के ऊपर भी अगर आपने अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो समझिए कि वो इरेशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो ये भी टॉपिक है बच्चों 9th 10th के अंदर, डिटेल टॉपिक है, बात करेंगे बाद में। लेकिन आज हम सिर्फ कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अब ट्री डायग्राम से ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये संख्याएं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर को भी हम डिवाइड करेंगे। रैशनल नंबर भी वाइड है बहुत बच्चों। रैशनल नंबर में आप एक आ जाइए इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है। तो समझते हैं पहले इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक क्या है। तो इंटीजर्स को आप ऐसे समझिए कि, चलिए नंबर लाइन फिर से बना लेते हैं। नंबर लाइन पे 0 1 2 3 इस तरफ को, और ऐसे इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये जो बच्चों पूरे पूरे पॉइंट है ना, ये जैसे 0 है, चाहे 1 है, चाहे ये 2 है, चाहे इनके बीच का नहीं, यानी कि कोई भी ना तो डेसिमल का नंबर होना चाहिए, ना ही कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, भिन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी संख्या ये कंप्लीट नंबर है, यानी ये समझिए कि आप इनके अपॉन में 1 तो आप लगा सकते हैं रैशनल नंबर दिखाने के लिए, क्योंकि रैशनल नंबर का हिस्सा है तो P/Q के फॉर्म में बदलने के लिए 1 तो लग सकता है नीचे, बाकी ये कंप्लीट नंबर है, ठीक है ना। इनका इन्हीं में डिवीजन कीजिए 1 आएगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये सभी क्या हैं, ये सब हमारे पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक भी 2 तरह के हो गए, ठीक है ना, इधर भी है, इधर भी है, एक 0 भी है, 0 को भी इंटीजर्स में कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं कि अब क्या बचा। मान लीजिए कोई इंटीजर नहीं है ना, यानी यहाँ से इनके बीच के जो नंबर बचते हैं फ्रैक्शनल नंबर, उनको हम अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें चाहे आप रैशनल ही कह दीजिए, चाहे उन्हें फ्रैक्शनल कह दीजिए, ठीक है ना। फ्रैक्शनल यानी भिन्न वाले सवाल जो आपके आते हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा सा रैशनल और फ्रैक्शनल में अंतर होता है, यानी कि परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2.5 है, बताइए ये परिमेय है या भिन्न है। जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना 4th में 3rd में, कि भिन्न के सवाल करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन के सवाल करेंगे, है ना। तो
वहाँ पे तो बच्चे इसे फ्रैक्शन समझते हैं, अब यहाँ पे 9th में आते आते ये रैशनल नंबर हो गया। ऐसा क्या बच्चे, होता ही रैशनल नंबर है, लेकिन क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। ये रैशनल है, ठीक है, P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसे मैं ऐसा लिख दूँ कि -2/5, ठीक है, तो भी ये रैशनल है, क्लियर। लेकिन इसे आप दोनों चीज कह सकते हैं कि रैशनल है और फ्रैक्शनल है, और ये जो है केवल रैशनल है। अब मैं इसका कारण बताता हूं आपको, क्या कारण है। रैशनल नंबर बच्चों P/Q की फॉर्म में होते हैं, और ये दोनों होते हैं इंटीजर, यानी कि ये वाले इंटीजर। कौन से वाले? पूर्णांक। पूर्णांक, ये वाले पूर्णांक मैंने बताया ना। ये पूर्णांक क्या होते हैं? ये होते हैं 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, इस टाइप के नंबर जो होते हैं, है ना। माइनस में भी है, प्लस में भी है, जीरो भी है, सब ठीक है। शर्त तो यही है यहाँ पे भी कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में A/B चलता है, ठीक है। मतलब मैंने नाम रखा है ये तो, हालांकि P/Q वहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा डिफरेंट नेम से कि जो ये A है ना, ये होल नंबर होता है, ठीक है ना। ये होल नंबर होता है, यानी कि ये नेगेटिव नहीं होगा, ओके। इसे हम फ्रैक्शन कह देते हैं, क्लियर। शर्त यहां पे भी यही है कि b डज नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन्हें हम फ्रैक्शन कह देते हैं और इन्हें हम रैशनल नंबर कह देते हैं। हर फ्रैक्शन रैशनल है, समझ में आया आपको? हर फ्रैक्शन रैशनल है, लेकिन हर रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, उल्टा नहीं होगा। क्लियर बात है आपको, समझ में आई? तो आप ये समझिए, जैसे इसी तरह से जैसे यहां पे हर इंटीजर रैशनल है, लेकिन हर रैशनल इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। उल्टी गंगा नहीं बहेगी आपको। आप नीचे वाला जो है वो ऊपर अपने से ऊपर वाली ब्रांच की प्रॉपर्टी सारी रखता है ना। इधर से आप समझिए कि जैसे ये रैशनल है, ये बहुत वाइड है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है रैशनल नंबर का, और उसके अंदर एक ग्रुप है, ठीक है, किसका? इंटीजर्स का, ओके। जेड से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को जो आर से डिनोट कर देते हैं, तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट कर देते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये सेट थ्योरी में काम आएगा, ठीक है। जो कैपिटल लेटर से आप सेट्स को बनाते हैं तो वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, तो फिलहाल मैंने क्या काम किया है, इंटीजर्स ले लिए और बचे हुए रैशनल फ्रैक्शनल उनको थोड़ा सा अलग लिया है, ताकि इनको भी कैटेगराइज कर सकें, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये दोनों को मिला कर ले लेते हैं, है ना। अब बच्चों सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को समझ लेते हैं, ठीक है। चाहे वो रैशनल है चाहे वो फ्रैक्शनल है, दोनों कंबाइंड ले लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। इनमें से अब बच्चे कहेंगे कि जी हमने तो डेसिमल वाले नंबर भी पढ़े थे, दशमलव वाले, वो कहाँ आएंगे? तो वही तो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। रैशनल और फ्रैक्शनल नंबर से अगर आप डेसिमल बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे डेसिमल यानी दशमलव का एक्सपेंशन जो होता है वो हम देखेंगे, यानी प्रसार, ठीक है। तो डेसिमल एक्सप्रेशंस में आप ये समझिए कि इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैसे? डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है? जैसे आप मान लीजिए 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है, 0.4 आ गया, टर्म फिनिश, 0 मिल गया था रिमाइंडर, बाद में आपने डिवाइड किया होगा ऐसे, 2 से आपने 5 इसको डिवाइड किया होगा, 0 पॉइंट लगा यहाँ पे 20 करके, और 5 4 जा 20, फाइनली लास्ट में 0 आ गया, ठीक है, घट गया, 0 रिमाइंडर मिल गया, टर्म आपकी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। बाकी यही आगे जोड़ देना डेसिमल एक्सपेंशन, और इनको शांत हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, शांत में, हिंदी मीडियम की बुक में आप देखेंगे शांत लिखा हुआ रहेगा। ये
टर्मिनेटिंग है, यानी कि दशमलव के बाद भी, शुरू में तो जो नंबर आएगा आएगा, दशमलव के बाद एक कुछ दूरी पर जाने के बाद आप भाग करते चले जाइए, खत्म हो जाएगी, एक टर्म आगे खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े नंबरों को आप भाग करके दिखाइए, एक टर्म आने के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। जीरो रिमाइंडर आपको फाइनली मिल ही जाएगा, ठीक है। यानी उसमें टर्म डिसाइड हो गई तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। अब टर्मिनेटिंग हो गया तो ये हमने इसकी कैटेगरी बना दी यहाँ पे, ये जी टर्मिनेटिंग है, शांत है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग की, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसे बोलेंगे अशांत। ये ज़्यादा ठीक शब्द हैं, ठीक है ना, शांत और अशांत, वरना इसे आप दो तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गए हैं। एक चीज़ और बताना मैं यहाँ भूल गया आपको कि हाँ पहचान कैसे होगी बच्चों। जो ये मैंने आपको बताया ना, अभी A/B में डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो B है ना, अगर 2 की पावर m 5 की पावर n, जहाँ पे m और n नेचुरल नंबर होने चाहिए या होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n में अगर इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो समझिए कि ये टर्म डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब एक टर्म मिल के आपको खत्म हो जाएगी। और अगर इस फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा कोई और संख्या है यहाँ पे, तो समझिए कि आपका ये अशांत होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी किस तरह का बच्चों, ये भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पर इसके अंदर एक आवृत्ति भी मिल सकती है आपको, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग टर्म्स आती हैं इसके अंदर, ठीक है ना, रिपीटिंग टर्म्स। कैसे, जैसे मान लीजिए आप 20 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपने डिवाइड किया, 3 6 जा 18, 2 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 20 हो गया, फिर 3 6 जा, फिर से आ गया 18, फिर 2 आया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 6 हो जाएगा, है ना। मतलब आप इस तरह से चलाते जाएंगे, आप देखेंगे कि फिक्स टर्म जो है बार बार रिपीट हो रही है, आवृत्ति हो रही है उसकी, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। क्लियर। तो वो मतलब अशांत आवृत्ति, हिंदी में अगर हम बताएं तो अशांत आवृत्ति डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म्स में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये हो जी कि नहीं, हम तो किसी नंबर, कोई नंबर में ऐसा मिल गया है कि जिसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो कन्वर्ट तो कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके अंदर टर्म्स रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। अगर टर्म्स रिपीट नहीं हो रही हैं तो फिर वो आता है यहां पर, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर में आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और प्लस नॉन रिपीटिंग, है ना। मतलब ना तो इसमें ये टर्म आ रही है और ना ही ये टर्म रिपीट कर रही है, या रिक्यूरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना, दोहराना मतलब, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म्स जो होती हैं वो इरेशनल नंबर्स में आती हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि यहां से अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर में भी होते हैं। जैसे मैं आपको बस समझा दूं एग्जांपल के तौर पे, 0.1 लिया, फिर 0 कर दिया, 1 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 1 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 1 1, मतलब आप देखिए मैंने इस तरह से कोई संख्या बना दी और इस तरह से डॉट डॉट लगा दिया कि इसी तरह से बढ़ रही है, तो क्या इसके अंदर कोई टर्म रिपीट कर सकती है? नहीं रिपीट करेगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इसमें आएंगे। क्लियर? किसमें? इरेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में, फ्रैक्शनल नंबर में टर्मिनेटिंग आएंगे, ठीक है, और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएंगे, या तो टर्म आ गए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो इस बात को तो खैर यहाँ पे खत्म करते हैं, जब इसका टॉपिक लेंगे फिर यहाँ पे बात करेंगे। अभी तो हम और भी कैटेगरीज बनाने वाले हैं इसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटीजर्स पे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स को बच्चों आप बांटिए यहाँ पे
तीन तरह से, ठीक है। कैसे? एक तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दूँ चलेगा, ऊपर तो मैं हिंदी में भी लिख चुका हूँ लेकिन अब मैं शॉर्ट में लिखना शुरू कर देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, बोर्ड पे जगह फिर नहीं बचने की है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, जीरो हो गए और नेगेटिव। ये नंबर लाइन पे आप देखिए, नंबर लाइन पे आपको मैंने बना के दिखाया था, जीरो और इधर की संख्या जो पूरी पूरी हैं और इधर की संख्या जो पूरी पूरी हैं वो सभी ले ली जाएंगी किसमें? इंटीजर्स में। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में भी लिख रखा है, ओके। तो अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, इनको ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्लियर बच्चों? ये नेचुरल नंबर हो गई, जीरो है, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, कुछ संख्याओं के नाम आपने ऐसे भी सुने होंगे, मतलब जिस तरह की आपने संख्याएं सुनी होंगी ना, मैं कोशिश करूंगा सारी की ले लूं यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आपको पता लगे कौन सी संख्या कहाँ पे कनेक्ट होगी, इंटरलिंक होगी, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं इसको और इसको ले लेता हूँ एक साथ, मतलब जीरो को और पॉजिटिव नंबर को, ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इन्हें हम कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों, इन्हें हम कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर इसी तरह से जीरो को और इनको ले लें, नेगेटिव इंटीजर्स को, तो इन्हें हम कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये एक और संख्या का प्रकार होता है कि क्योंकि मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं कि अगर आप अलग अलग बुक्स से स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ये शब्द आपको वहां पे लिखे हुए मिल सकते हैं। अगर एक शब्द लिखा हुआ मिल गया कि एक संख्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि जीरो से लेके, इसमें इंक्लूड कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके, और यहां पे वही जीरो भी रहेगा और -1, -2, -3 यहां पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो केवल नेगेटिव आते हैं, लेकिन अगर हम नॉन पॉजिटिव की बात करेंगे तो जीरो से लेके नेगेटिव तक। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो केवल पॉजिटिव आती हैं, प्राकृतिक संख्या उनमें होती हैं। जब हम बात करेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो बात होगी जीरो से लेके प्लस की सारी संख्याएं। और इन्हीं संख्याओं को बच्चों, इन्हीं संख्याओं को एक दूसरे नाम से जाना जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, ठीक, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ठीक है, ये हो गई पूर्ण संख्या, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ें। अगर पूर्ण संख्या में से हम जीरो कम कर दें, है ना, जीरो को लेफ्ट कर दें, वही फिर से जैसे यहाँ पे जीरो नहीं लिया हुआ था पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो अगर हम इसमें से जीरो को लेफ्ट कर देते हैं, -0 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, -0 का मतलब है जीरो मैंने यहाँ से इनमें से निकाल दिया। तो अगर पूर्ण संख्याओं में से हम जीरो निकाल देते हैं तो ये बन जाती हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या बन गई यहाँ। और अगर इनमें से -1 कर दिया जाए, यानी कि -1 का मतलब है कि 1 को निकाल दिया जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर में से -1 भी कर दिया, तो दो प्रकार की संख्याएं बनेंगी। कैसी? एक बनेंगी बच्चों प्राइम नंबर, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, बोर्ड छोटा पड़ गया है, बस कुछ भी समझिए। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य, और दूसरे हो गए कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब वही समझिए अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, यानी कि वो अपने और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर
वे संख्या है जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि जब हम इनको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 के अलावा खुद के अलावा भी 1, 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं इसको संयुक्त संख्या, ठीक है ना, संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है, इसको संयुक्त संख्या कहते हैं। ये बच्चों बस मैं आज आपको नंबर का इंट्रोडक्शन ही करा रहा हूँ, एक तरीके से मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि ये संख्याएं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे हैं, ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में इनसे रिलेटेड अलग अलग टॉपिक ले सकते हैं, ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी अलग है, बहुत अच्छा टॉपिक है, रैशनल नंबर का अच्छा टॉपिक है, इंटीजर्स का अच्छा टॉपिक है, आने वाली वीडियोस में लेंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन आज सिर्फ इनका सबका परिचय कर लेते हैं कि ये सब कहाँ है, ठीक है। और बच्चों अब बात करते हैं कि आप कहेंगे कि सर जी वो तो आए नहीं, कौन, इवन और ऑड नंबर, है ना, तो घबराइए ना, तो उनके लिए भी मैंने सोचा हुआ है, ठीक है, इवन और ऑड नंबर, ठीक है। अब एडजस्ट कर देता हूं उनको भी। देखिए ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए इवन और ऑड है क्या बच्चों। इवन और ऑड थोड़ा यहाँ जगह ले लेते हैं, यहाँ पे एक मिनट है ना, इस बॉक्स के अंदर ध्यान देना बस आप। इवन और ऑड एक पैटर्न है। पैटर्न कैसा है, जैसे नंबर लाइन होती है ना इस तरह से, और इन पे इंटीजर्स है ना, 1 2 3 4 5, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अभी तक बचा के रखा हुआ था, इवन और ऑड को इसमें शामिल नहीं किया था पहले, क्योंकि इसके लिए कुछ चीज़ें स्पेशल तरीके से समझनी पड़ेंगे आपको। ये एक पैटर्न है। पैटर्न कैसा है, जैसे चलिए सबसे पहले आपको याद आता है क्या कि जी ये इवन है, चलिए यहीं से लिखना शुरू करते हैं। अगर ये इवन है तो अगला वाला क्या है, ऑड है, फिर ये इवन है, फिर ये ऑड है, ठीक है, इससे आगे भी ऐसी है, इधर पीछे नहीं, यहाँ भी चलिए ये ऑड है, फिर ये इवन, फिर ये ऑड, फिर ये इवन, है ना। तो ये एक पैटर्न है बच्चों की। पैटर्न कैसा है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो गई या 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 बचता है, ऐसा समझिए। कंप्लीट डेफिनेशन तो ये है कि 2 से डिवाइड होने पे कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर उसका 0 बचता है, यानी कंप्लीट डिवाइड करता है उसको, वो इवन है। तो डेफिनेशन में भाई इवन नंबर जो है वही लिखा हुआ कि एनी नंबर, तो एनी नंबर मतलब इंटीजर्स, ठीक है, एनी इंटीजर। तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कहेंगे नहीं सर जी, छोटी क्लासेस में जब हम पढ़ते थे तो इवन नंबर जो हम पढ़ाते थे 2 से पढ़ाते थे कि 2 4 6 ये इवन नंबर है। अभी आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव कैसे आ गया, समझाता हूँ उसका तरीका बच्चों। जब हम छोटे थे, छोटी क्लासेस में थे, तो हमारा इंटीजर्स से परिचय कहाँ था, माइनस की संख्याएं कहाँ बताते थे, 1 से काउंटिंग शुरू होती थी और आगे बढ़ जाते थे। अब वहाँ पे अगर आप माइनस के नंबर्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मतलब कि वहाँ पे सिखाई जाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे आसान तरीका यही था कि उन्हीं संख्याओं में से, नेचुरल नंबर्स में से ही आपको बता दिया गया कि इवन और ऑड ये होते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है इसके अंदर कि इनके नाम चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम इसको जो है एक नए नाम से जानेंगे, जिसका नाम होगा, जैसे पॉजिटिव के अंदर आएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको, इस पॉजिटिव में होल नंबर्स में ही ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर 2 कैटेगरी बना दी हमने, ऑड और इवन की। तो इसे हम लिखेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। इन्हें आप इवन नंबर और ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। इन्हें आप इवन नंबर और ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव का साइन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये POST लग रहा है शायद देखने में आपको। इसी तरह से नेगेटिव नंबर हैं, इनके अंदर भी 2 कैटेगरी बन गई, एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इवन इंटीजर, और एक नेगेटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। शॉर्ट में समझ लेना आप, ठीक है। तो ये बच्चों जो नॉन पॉजिटिव नंबर हैं
उनके अंदर दो कैटेगरी हो गई इवन नंबर्स की, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव, वो ऑड, नेगेटिव इवन इंटीजर्स और नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। और इसके अंदर हो गई पॉजिटिव इवन इंटीजर और पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो इनको भी हमने इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, इसके अलावा अब आप और क्या सोच रहे होंगे कि सर जी फ्रैक्शंस के भी तो पढ़ते थे, भिन्न संख्याएं, और उसमें भी कई प्रकार के भिन्न पढ़ते थे, है ना। तो फ्रैक्शनल नंबर भी हैं। फ्रैक्शन नंबर ये जो भिन्न होती हैं, इसमें भी आपकी बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ नेट लंबा हो गया है, लेकिन आप अगर आपने क्रमबद्ध तरीके से देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसे। लाइक फ्रैक्शन और यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये टाइप किसकी है? ये सारी टाइप है फ्रैक्शनल नंबर की। ठीक है, प्रॉपर में एक वो अभी आ जाता है यूनिट फ्रैक्शन, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अब इनको भी बता दें। प्रॉपर वे फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए, पहले चलिए यहाँ पे ऐसे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इससे समझाने में आसानी होगी। प्रॉपर जिनका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वो आ गए प्रॉपर में। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर में 1 होता है, बाकी डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, 0 को छोड़ के, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होल नंबर ही है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब इम्प्रॉपर में से ही आता है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? डिनोमिनेटर से। एक कंप्लीट टाइम चल जाएगा और उससे बन जाएगा। जैसे इस तरह से लिखते हैं 2 होल 1/2, इस टाइप से, है ना, वो आते हैं मिक्स में। लाइक जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। इक्विवेलेंट जिनको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है ना, जैसे 1/2 है, वो 2/4 के इक्वल है, क्योंकि ये भी कैंसिल होकर 1/2 ही बनेगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसके अलावा बच्चों, जैसे प्राइम नंबर्स हैं, आपने नाम सुने होंगे कि ट्विन प्राइम, को प्राइम, है ना। तो ये सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है बच्चों, वो एक सेट होते हैं। जैसे 2 नंबर हैं, 3 और 5, 2 का गैप है, उन्हें हम ट्विन प्राइम कह देंगे। 5, 7, 2 का गैप है, उन्हें हम ट्विन प्राइम कह देंगे। वो एक सेट होते हैं। को प्राइम ऐसे 2 नंबर जिनका SCF, ठीक है ना, यानी महत्तम समापवर्तक एक आता हो, सिंगल, यानी उन दोनों के अंदर कोई कॉमन ना हो, ऐसे नंबर को प्राइम होते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याएं लगातार होती हैं एक एक अंतर पे। ठीक है, परफेक्ट नंबर, ठीक है, जिन नंबर का सम जैसे 1 + 2 + 3 = 6 है, और इस 6 के फैक्टर भी यही होने चाहिए, ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रकार के नंबर का आपके सामने जिक्र कर दिया है इस वीडियो में। ठीक है, कन्फ्यूज़न तो काफ़ी हो सकता है सॉल्व भी हुए हों और हो सकता है हो गए हों। वीडियो को एक बार और देख लेना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जिस क्रम से मैंने आपको समझाया है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक्स को समय समय पे लेते रहेंगे। इसमें आज इंट्रोड्यूस करा दिया फर्स्ट वीडियोज़ में आपको सभी संख्याओं को, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें ये नाम आएंगे, जिक्र आएंगे, इनकी जो परिभाषाएं आएंगी, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में। तो पहले वीडियो को आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आगे की वीडियो पढ़ने में आपको आसानी होगी। थैंक यू।